हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल। बढ़िया सब। ग्रेट। सो आज से हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियोस है, ये चैनल में जो वीडियोस आएगा वो हम करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइन में। ये करने का एक ही रीजन है कि हम लोगों का वेस्ट बंगाल से बाहर का जो स्टूडेंट्स है एंड वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो स्टूडेंट्स बंगाली ठीक से समझ नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये हम लोग डिसाइड किया है कि हम लोग ये हिंदी में करेंगे। मतलब सबके लिए समझने के लिए इजी रहेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम लोग चेन रूल कर रहे थे। चेन रूल का बहुत सारे सम्स किए थे, आई थिंक 10 to 12 सम्स वी हैव ऑलरेडी डन। बट हम लोग क्या करेंगे, आप चेन रूल के ऊपर थोड़ा बहुत सम्स मुझे डाउट में मिला है, तो वो डाउट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेके, हाउ टू डू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हम लोग पहले डाउट्स देख लेते हैं। डाउट्स क्या आया था, दो तीन डाउट्स आया था, पहले वो डाउट्स को हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहला जो डाउट आया था ये चेन रूल के ऊपर है, y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आया था हम लोगों का पहला डाउट। तो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या किया था, यहाँ पे वो log a बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई करके, ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि हम लोग एक लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग किए थे, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b करेंगे तो तभी होगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं होगा, बट इससे भी आसान एक तरीका है। वो क्या है कि हम लोग पहले यहां पे अप्लाई करेंगे सब मल्टीपल। क्लास 11 में मतलब मैथ स्टूडेंट्स जो जो है सभी ये चैप्टर किए किए होंगे कि सब मल्टीपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को क्या लिखते हैं, साइन एक्स को हम लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दो जो फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई किए हैं वो सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है। तो 2 2 कैंसिल हुआ, cos x बाई 2 के साथ एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2। देन log sin x by 2 by cos x by 2, this part will become tan x by 2. Now the sum has become very easy. So now we will write the mandatory step. So this is the mandatory step, that differentiating both sides with respect to x. So y के लिए क्या होगा, y के लिए हो जाएगा ये dy by dx। उसके बाद हम जब ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एट फर्स्ट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दैट log इज देयर। सो log के लिए क्या होता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। दैट मीन्स log ऑफ जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई वही चीज, मतलब log के साथ जो है वही यहां पे हो जाएगा। तो log के साथ यहां पे क्या है, tan x बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan x बाई 2। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, tan। तो tan के लिए क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, मतलब tan के साथ जो रहेगा sec स्क्वायर वो होगा। तो tan के साथ क्या है, x बाई 2, तो हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x बाई 2। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, x बाई 2, तो x बाई 2 के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, 2 एज इट इज बैठ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो dy बाई डी एक्स 1 बाई टेन एक्स बाई 2 एज पर ट्रिगोनोमेट्री ये क्या होता है, cot x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में 2 है तो मैंने यहां पे 2 दे दिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, cot x बाई 2, ये हम क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2। ये 2 हम पहले बैठा दिया इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, तो एक cos के साथ एक cos कट जाएगा। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। सो dy बाई डी एक्स 1 बाई, ये हमारा क्या फॉर्मूला आया, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2,
देखिए यहाँ पे मैंने वही बिठाया था, साइन एक्स को मैंने क्या बिठाया था, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 1/2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। तो 1/sin x का आंसर क्या होता है, कोसेक x। तो दिस इज द एक्चुअल आंसर। इफ आई डू इन दिस प्रोसेस, तो ये ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा ये आंसर लाने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। फर्स्ट स्टेप में हमको सब मल्टीपल डाल के वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड हमको ये लेके आना है y इक्वल्स टू log tan x by 2। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, कॉपी इट डाउन। So now we are moving to the next sum. Next sum means the next doubt. Okay. The next doubt is also is very simple. If we solve by applying the trigonometric formulas, trigonometric formula छोड़ के अगर हम अप्लाई करेंगे तब it will be little bit difficult. Okay. Second one is y is equals to log root over of 1 minus cos x by 1 plus cos x. So अगर हम इसी लाइन में डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे देन इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल सॉल्व इट। कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम मल्टीपल। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू ये हो गया log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके अंदर रूट। सो y इक्वल्स टू log रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया हमारा tan x बाई 2। दिस सम इज सेम एज द प्रीवियस सम। जब हम लोग पहला सम कर रहे थे तभी भी एक ये वाला लाइन आया था, तो एट दैट टाइम फॉलो द प्रीवियस सम। प्रीवियस सम अगर हम फॉलो करेंगे तो वही सेम अप्रोच हमको यहां पे करना होगा, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा हमारा dy by dx इक्वल्स टू cosec x। सो हम लोगों को सब मल्टीपल एंगल अप्लाई करके सिंप्लीफाई हो जाने के बाद वी हैव टू अप्लाई द डेरिवेटिव। तो जो स्टूडेंट मुझे ये डाउट भेजा था उसने क्या किया था कि एट द फर्स्ट लाइन ओनली ही अप्लाइड द डेरिवेटिव रूल, तो तभी उसको तकलीफ हो रहा था। तो ये तीन लाइन करने के बाद हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, दैट टाइम द आंसर विल बी सिंपल cosec x। ओके, नेक्स्ट जो डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों ही डाउट मुझे मिला था, उसके बाद हम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। थर्ड जो डाउट मुझे मिला, y इक्वल्स टू e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x। सो दिस इज द प्योर सम ऑफ चेन रूल। सो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पे we don't have to simplify, we can directly apply the trigonometry over here. So differentiating both side with respect to x मैंने लिखा, उसके बाद y के लिए मैंने लिखा dy by dx। उसके बाद एट फर्स्ट मैंने क्या देख रहा हूं कि यहां पे है e, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x, मतलब e के ऊपर जो रहेगा डेरिवेटिव करने के बाद वही होगा आंसर। तो यहां पे है e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x, तो यहां पे भी वही हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। तो ये मैंने लिखा किसके लिए, जस्ट बिकॉज e है इसलिए मैंने ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स का। सो tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मींस यहां पे अगर x है तो यहां पे x है, तो यहां पे क्या होगा 1/1 प्लस रूट ओवर एक्स का स्क्वायर। रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, यहां पे x था इसलिए मैंने यहां पे x लिखा, तो यहां पे x का जगह रूट एक्स है, दैट मींस रूट एक्स का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव। सो रूट एक्स के लिए क्या होता है, रूट एक्स के लिए सिंपल 1/2 रूट एक्स। सो ये आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सो dy by dx क्या हुआ, dy by dx इक्वल्स टू ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नथिंग बट y। उसके बाद क्या है 1/1 प्लस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ओनली x। उसके बाद क्या होगा 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई, सो 2 रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर, सिंपल। सो दीज आर द 3 डाउट्स, ये हम लोग सॉल्व कर लिया। नाउ
we will start with the fresh sums. Okay, question number 4. Question number 4. Question number 4. Question number 4 की, what is question number 4? Y equals to root over tan inverse x by 2. This is question number 4. So हम लोग यहाँ पे पहली लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So differentiating both side with respect to x अगर लिखेंगे, so dy by dx क्या होगा? dy by dx होगा. At first हमको क्या दिख रहा है? रूट. सो रूट के लिए प्रोसेस क्या है? रूट एक्स के लिए होता है 1/2 रूट एक्स. दैट मीन्स रूट के अंदर जो है यहाँ पे वही बैठ रहा है, तो यहाँ पे वही सेम होगा 1/2 रूट ओवर tan इनवर्स x by 2. तो ये मैंने लिखा जस्ट बिकॉज ऑफ रूट ओवर. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा हमारा tan इनवर्स का डेरिवेटिव. सो tan इनवर्स x के लिए क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एखाने यहां पे x है, सॉरी यहां पे x है, दैट्स वाई यहां पे x हुआ. तो यहां पे क्या है? यहां पे x की जगह है x by 2. तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x by 2 का स्क्वायर. उसके बाद क्या हो रहा है? x by 2. x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 के लिए 2, x के लिए 1. सो ये हो जाएगा 1/2. नाउ वी हैव टू सॉल्व 1/2. ये जो पार्ट है रूट ओवर tan इनवर्स x by 2, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2y. अब ये बेसिक सा सॉल्व 1 प्लस 1/1 प्लस ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2. सो 1/2y. अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2. तो ये 2 ये 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/y इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी dy by dx. दिस विल बी dy by dx. यहाँ पे 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 4 जो आया उस 4 के साथ ये 4 मैंने कट दिया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5. So question number 5 क्या हो रहा है? Question number 5 is y equals to sin inverse x to the power 4 whole to the power 4. So differentiating both side with respect to x, dy by dx equals to, जब हमको पावर दिखेगा, I am not talking about this power, I am talking about this power, बिकॉज ये हमारा होल ब्रैकेट के बाहर है. सो अगर हमको होल ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दिख रहा है, दैट मींस वी हैव टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द पावर. तो पावर का काम क्या होता है? दैट अगर x टू द पावर n है, ये होता है nx n-1. मतलब पावर सामने आता है, पावर से एक कम हो जाता है और बेस हम लोगों का सेम रहता है, जो यहाँ पे है वही रहता है. तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 4 पावर में 3, और ये मतलब क्या हुआ? 4 मतलब पावर सामने आया, पावर से एक कम हो गया, और यहाँ पे जो है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस. नीचे में जो रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, और ऊपर में जो रहता है उसको हम बोलते हैं पावर. तो बेस एज इट इज हो गया. और पावर के लिए ये मैंने जो लिखा दैट इज बिकॉज ऑफ द पावर. अब हम क्या करेंगे? अब हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे. तो साइन इनवर्स, सॉरी फॉर द साउंड. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब यहां पे जो है हम उसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं. तो यहां पे क्या है? 1/√1 माइनस ये जो है इसका स्क्वायर. तो यहां पे x है, तो हम लोग यहां पे x का स्क्वायर कर रहे हैं. तो यहां पे x का जगह क्या है? x टू द पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? x टू द पावर 4 का स्क्वायर. तो ये हम लोग क्या किया? ये जो हमने किया दिस इज ड्यू टू साइन इनवर्स. अब होगा x टू द पावर 4 के लिए. x टू द पावर 4 के लिए क्या होगा? पावर सामने आएगा, पावर से कम,
और यहां पे क्या बैठेगा x। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। तो ये मैंने किस लिए किया, ड्यू टू पावर, ड्यू टू पावर। ये मैंने लिखा ड्यू टू साइन इनवर्स, और ये मैंने लिखा ड्यू टू x टू द पावर 4। सो दिस इज अ प्योर चेन रूल, प्योर चेन रूल हम लोग अप्लाई किया। ग्रेट। सो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4, ये हो जाएगा 16 साइन इनवर्स x4 का क्यूब into x cube by root over 1 minus x to the power 8. So this will be the answer. This will be the answer. So हम लोग ये भी कर सकते थे कि 16x क्यूब को यहां पे लिख सकते हैं एक साथ, 16x क्यूब। So this is looking nice. Okay. Now तो ये जो सम्स था, ये सम्स था सो फार चेन रूल के ऊपर। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट इन डेरिवेटिव। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब सम्स चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक मतलब एक जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हमारा यहां पे काम में आने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये रूल ये है कि साइन इनवर्स के साथ अगर साइन एक्स है तो हम लिख सकते हैं एक्स। मतलब ये एक पैटर्न है, मतलब एक इनवर्स और एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज इनवर्स एंड दिस इज नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री। तो एक इनवर्स और एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री अगर आसपास है, एकदम पास में है, मतलब दोनों एक ही साथ है, तो आंसर में क्या होगा, सिर्फ ये चीज होगा, सिर्फ ये चीज यहां पे जो है वो ही होगा। बट ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये साइन इनवर्स के साथ cos x रहता, देन वी कांट राइट x एट दैट टाइम, ये नहीं हो सकता, बिकॉज दिस एंड दिस दे आर डिफरेंट। तो यहां पे क्या है, साइन इनवर्स के साथ साइन ही रहना है, दोनों मतलब एक साथ अगर रहेगा तो ये वाला आंसर होगा। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वो क्या होगा, दूसरा होगा cos इनवर्स cos x, ये होगा हमारा सिर्फ x। थर्ड क्या होगा, tan इनवर्स tan x, ये हो जाएगा हमारा x। क्वेश्चन नंबर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा, cot इनवर्स cot x, ये हो जाएगा x। कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये हो जाएगा हमारा x। एंड सेक इनवर्स सेक x, ये भी हो जाएगा हमारा x। सो हम लोग अभी जो सम्स करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी एनी हाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट। ये सम में जो दिया रहेगा, वो सम में हमको किसी भी तरह ये प्रॉपर्टी को लाना होगा, so that we can only simplify as x. This is our main target. ये जो सम्स हम लोग अभी करने वाले हैं, so ये नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी यहां इस सम्स में काम आने वाला है। ओके, दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज। ग्रेट। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सम। पहला सम लेते हैं, क्या है पहला सम, पहला सम है क्वेश्चन नंबर 6, y is equals to sin inverse x by root over of x square plus a square। सी अगर हम लोग यहां पे क्या है, यहां पे है साइन इनवर्स। सो हम लोग का ये जो प्रॉपर्टी है, हम लोग वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस प्रॉपर्टी। यहां पे साइन इनवर्स है, इसलिए आई विल ट्राई टू मेक दिस पार्ट साइन ऑफ समथिंग। ये हमारा टारगेट है। वाई साइन ऑफ समथिंग, बिकॉज यहां पे साइन इनवर्स है, इसलिए साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट के अंदर किसी तरह अगर साइन आ जाएगा, सो आई कैन कैंसिल साइन इनवर्स एंड साइन विल बी रिमूव्ड, एक्स विल बी द आंसर। सो ये है हमारा टारगेट। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए ये जो पैटर्न है, इसी तरह
देयर आर थ्री पैटर्न्स आर देयर. सो पैटर्न, पहले पैटर्न को लिख लेते हैं. व्हाट आर द थ्री पैटर्न्स? पैटर्न वन, अगर हमारा पैटर्न ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, देन हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह वी कैन टेक ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा. दिस इज पैटर्न वन. पैटर्न टू, और ये जो हम लोग अभी ये जो हम नोट कर रहे हो, दिस इज अप्लाइड थ्रू आउट द कैलकुलस, नॉट ओनली इन डेरिवेटिव बट इन इंटीग्रेशन ऑल्सो. इंटीग्रेशन में भी ये वाला चीज हमको काम आने वाला है. सेकेंड पैटर्न इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अगर ऐसा है, देन आई कैन टेक देन एक्स एज ए कोसेक थीटा और ए सेक थीटा. पैटर्न थ्री, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर दिस इज द पैटर्न ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स हमारा होगा ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा. सो दीज आर द थ्री पैटर्न. ये पैटर्न हमको फॉलो करके ये सब सम्स हमको करना है. एटलीस्ट ये जो पैटर्न है, ये जो तीनों पैटर्न है, वी कैन अप्लाई इन 98% ऑफ द सम्स. सो यहां पे जो पैटर्न है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस पैटर्न, तो हम लोग एक्स का जगह आइदर आई कैन टेक ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, एनीथिंग. सो लेट अस टेक एक्स एज ए टेन थीटा. सो x अगर a tan थीटा है, सो नाउ इफ आई पुट साइन इनवर्स, ये जो x है, x की जगह आई कैन राइट a tan थीटा. उसके बाद रूट ओवर एक्स स्क्वायर, अगर x a tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर. That means x को we have replaced with a tan theta. After that y is equals to sin inverse a tan theta जैसा है रहने दो, रूट ओवर a स्क्वायर कॉमन लो, नीचे में a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. उसके बाद y is equals to sin inverse a tan थीटा जैसा है रहने दो, रूट ओवर के बाहर, ओके, नेक्स्ट लाइन वी विल टेक इट आउट, ए स्क्वायर जैसा है रहने दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री व्हिच वी हैव डन इन क्लास 10. दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा. सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, a tan थीटा, a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a, एंड सेक स्क्वायर अगर रूट के बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा. a एंड a इज कैंसल्ड. सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये tan थीटा का जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड सेक थीटा का जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा. कॉस थीटा इज कैंसल्ड, तो y क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा. सो हम लोगों का टारगेट अचीव्ड हो गया. दैट हम लोग का टारगेट क्या था, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है तो इसके अंदर हम लोग x की जगह ऐसा कुछ एजम्पशन लेंगे, कुछ एज्यूम कर लेंगे, सो दैट हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर का चीज साइन ऑफ समथिंग हो जाए. तो यहाँ पे मेरा मिल गया साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा. तो ये दोनों अगर पास पास है तो आई कैन राइट ओनली थीटा. सो मेरा सम जो इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो सिंप्लीफाई होके हो गया ओनली थीटा. उसके बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, देखिए मेरा जो सम्स था, दैट सम इज हैविंग x, इज नॉट हैविंग थीटा. सो हम लोग को क्या करना है, ये थीटा को आई हैव टू कन्वर्ट अगेन बैक टू x. सो ये थीटा को अगेन आई हैव टू कन्वर्ट. सो हु विल हेल्प, दिस लाइन x इज इक्वल्स टू a tan थीटा को हम लिख सकते हैं x बाई a, दैट इज tan थीटा, x बाई ए इक्वल्स टू tan थीटा. सो हमारा अगर हमको थीटा चाहिए तो tan को इधर लाना होगा, सो इट विल बिकम tan इनवर्स x बाई ए. सो थीटा क्या हो गया,
थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स x बाई ए। सो थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x बाई ए। सो ये जो इतना डिफिकल्ट था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वो कॉम्प्लिकेशन अभी हट हट गया और ये हमारा आ गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई ए। नाउ वी विल अप्लाई द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये y हमारा हो गया dy बाई dx। ये tan इनवर्स के लिए क्या होगा, 1/1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर। आई थिंक ये अभी तुम लोग इसके साथ अकस्टम्ड हो गए हो दैट जब हमारा tan इनवर्स x रहता है तो ये क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे x रहता है तो यहाँ पे हमारा x होता है, तो यहाँ पे x की जगह x बाई ए है, तो मैंने लिख दिया x बाई ए का होल स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या करना है, x बाई ए का डेरिवेटिव। तो x बाई ए के लिए a क्या है, a है हमारा कांस्टेंट, एंड x का हो जाएगा 1। सो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, अल्टीमेटली आंसर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा dy बाई dx, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, हमारा होगा एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। तो ये a घूम के ऊपर आ जाएगा, सो dy बाई dx ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए के साथ एक ए कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई आंसर। सो दिस इज द आंसर। सो एकदम अगर हम लोग पहला ही लाइन में डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे तो ये वाला लाइन लाने में बहुत तकलीफ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, वी हैव टू फॉलो द चेन रूल। वी हैव टू फॉलो द चेन रूल, मतलब हमको क्या सोचना है कि अगर हमारा साइन इनवर्स x रहता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस x, मतलब यहां पे x है तो यहां पे x होना चाहिए। तो यहां पे साइन इनवर्स के साथ इतना बड़ा चीज है तो हमको रूट ओवर के अंदर इतना बड़ा चीज का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा u बाई वी, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हम लोग पहले साइन इनवर्स में ये टेक्निक, मैंने तीनों जो पैटर्न बताया वो तीनों पैटर्न में से एक पैटर्न को चूज किया। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है दैट व्हिच पैटर्न दिस सम इज इंडिकेटिंग, तो वही पैटर्न डाल के हमको ये वाला सम्स करना है। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर ऑल। अगर नहीं है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवाइंड करके पैटर्न पहले समझ लो, तो उसके बाद इसको अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट सम। Next sum is question number 7. Next sum is question number 7. Y equals to cos inverse 2x root over 1 minus x square. So यहाँ पे what is the pattern? This is the pattern. तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है? दिस पैटर्न इज इंडिकेटिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस पैटर्न। तो जब ये पैटर्न आता है देन वी कैन टेक x को a साइन थीटा और x को a कॉस थीटा, एनीथिंग। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह है 1, तो आई कैन टेक आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा, बिकॉज a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे a इज 1, so I can take x को either sin theta or cos theta. So let us take x equals to a 1 sin theta, that means only sin theta. So y equals to cos inverse 2 x का जगह we can put sin theta root over 1 minus x square के जगह हम लोग लिखेंगे sin square theta. So y equals to cos inverse 2 sin theta
1 minus sin square, this is a very basic formula, 1 minus sin square. So this 1 minus sin square ये हमारा हो जाएगा cos square, and cos square रूट के बाहर अगर आएगा ये हो जाएगा cos theta. So y equals to cos inverse 2 sin theta cos theta, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया sin 2 theta. मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला. नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, दिस इज cos इनवर्स एंड दिस इज sin. सो वी कांट कैंसिल cos इनवर्स एंड sin को, हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं. cos इनवर्स के साथ यहाँ पे cos अगर होगा देन ओनली वी कैन कैंसिल. सो हमारा टारगेट होगा ये sin को cos में कन्वर्ट करना. तो sin को cos में कन्वर्ट कौन कर सकता है? सो फॉर दैट वी विल अप्लाई द अनदर टेक्निक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज एलाइड एंगल. So what technique we will apply? That sin theta का मतलब क्या होता है? Cos 90 minus theta. तो 90 की जगह we can write pi by 2. So हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो ये y इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स sin के लिए हो जाएगा cos pi by 2 minus 2 थीटा. तो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ये हमको इंडिकेट करेगा sin 2 थीटा के. नाउ cos इनवर्स एंड cos ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, हमको सिर्फ आंसर क्या देगा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. नाउ y इक्वल्स टू हमारा काम क्या है? -2. ये थीटा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये थीटा को जगह हम लिखेंगे sin इनवर्स x. ये sin जब इधर से उधर आता है तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 sin इनवर्स x. अब अगर यहां पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे अप्लाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के लिए हम लिखेंगे dy by dx. पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट मतलब 0, -2 एज इट इज, बिकॉज ये 2 के साथ ये वाला चीज मल्टीप्लाइड में है, सो 2 एज इट इज, एंड sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा √1 minus x square. सो dy by dx हमारा हो गया -2 by √1 minus x square. सो दिस इज द आंसर. सो यहां पे एक लाइन है, ये लाइन में हम लोग क्या अप्लाई किया? ये लाइन में हम लोग अप्लाई किया क्लास 11 का एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, दैट इज ये वाला sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग किया. ओके, now we will move to next question, that is question number 8. question number 8 में this is also easy one, but we have to take x की जगह we have to take some value. so y equals to cos inverse √1 plus x by 2. सो ये x का जगह व्हाट शुड आई टेक? डायरेक्टली अगर हम अप्लाई करेंगे cos इनवर्स का डेरिवेटिव अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो इट विल बी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट करेंगे cos थीटा. अगर हम x की जगह cos थीटा पुट किया तो ये क्या हो रहा है? cos इनवर्स 1 प्लस x के जगह हम लोग किया cos थीटा बाई 2. सो cos इनवर्स 2 जैसा है रहने दो, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. दैट मीन्स यहां पे हम लोग क्या अप्लाई किया? सब मल्टीपल एंगल्स हम लोग अप्लाई किया. सो 2 के साथ 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू cos इनवर्स √cos स्क्वायर थीटा बाई 2. सो cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, cos square and root will remove, so it will be only cos theta by 2. now cos inverse and cos, this will be removed, so the answer will be only theta by 2. now what is theta? so theta यहां से हमको मिल जाएगा क्या? theta हो जाएगा हमारा cos inverse x. so 2 will be as it is, theta का जगह हम लिखेंगे cos inverse x. so now we will do the derivative with respect to x. सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू 2 हमारा एज इट इज, 2 आई विल राइट लाइक दिस 1 by 2, एंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 by √1 minus x square. so if I combine these two,
So it will be like this. So it will be like this. So cos dy by dx क्या हो गया? dy by dx हमारा हो गया -1/2√1 minus x square. So this will be the answer. This is for question number 8. Okay. Now question number 9. Now question number 9. Question number 9. Question number 9 is tan inverse. Sorry, it will be it should start with y equals to tan inverse x by root over a square minus x square. A square minus x square. So as per the pattern, ये कौन सा पैटर्न है? A square minus x square का पैटर्न है. So I can take either x को a sin theta और x को a cos theta. So over here I will take a sin theta, or anyone can take a cos theta also, no problem. So, okay, so for this term, for this sum, let me take a cos theta. So a cos theta अगर होगा तो we have to solve. कैसे सॉल्व होगा? x के जगह हम लिखेंगे a cos theta बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर जैसा है रहने दो, x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos थीटा बाई रूट ओवर a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos थीटा बाई रूट ओवर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस cos स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर. सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos थीटा बाई ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा हो जाएगा a एंड साइन स्क्वायर बाहर आएगा ये हो जाएगा साइन. सो ए कैंसिल, तो हमारा क्या आ रहा है? cos बाई साइन. सो हमारा हो गया tan इनवर्स cot थीटा. सी मैंने यहाँ पे a cos थीटा लिया इसलिए यहाँ पे cot आ रहा है. अगर मैं a cos थीटा का जगह a sin थीटा लिया होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा मिल जाता tan. बट अगर हमको cot आ गया तो हाउ टू हैंडल दिस? हाउ टू हैंडल दिस? अगेन ये वाला लाइन से अगर ये जो लाइन हम लिखने वाले हैं ये लाइन कहां से आया? बाय यूजिंग एलाइड एंगल. क्लास 11 में हम लोग एलाइड एंगल किए थे, वो एलाइड एंगल अप्लाई करके. सो ये क्या है? कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा. tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा. तो ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे? tan pi by 2 minus theta. So tan inverse and tan it will moved, only pi by 2 minus theta रह जाएगा. Now again हमको क्या करना है? pi by 2 minus ये थीटा का जगह हमको x by a equals to cos theta. So थीटा क्या हो जाएगा? cos inverse x by a. So थीटा का जगह हमको क्या लिखना है? cos inverse x by a. Now if I derivative with respect to x, so dy by dx हो जाएगा पाई बाई 2 के लिए 0 माइनस cos इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर. ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा cos इनवर्स के लिए. अब x बाई ए के लिए क्या होगा? 1 बाई ए. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा? ये माइनस मिला के प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो dy बाई dx क्या होगा हमारा? 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए. सो dy बाई dx मतलब यहां पे मैंने एलसीएम लिया, ये एलसीएम. सो यहां पे क्या होगा? 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये ए स्क्वायर जब ये वाला रूट के बाहर आएगा ये हो जाएगा ओनली ए, और यहां पे क्या है? इंटू 1 बाई ए है. तो ये एक ऊपर चला जाएगा, ये दिखने में ऐसा लगेगा कि ये है लाइक दिस. तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा?
dy by dx equals to 1 by root over s square minus x square. So this is the final answer. This is question number 9. So these are all related to inverse trigonometric function. तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद डेरिवेटिव. वी आर नॉट डायरेक्टली अप्लाइंग द डेरिवेटिव ओवर हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम, एंड दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अगेन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल दिस ITF रिलेटेड सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. वहां पे और भी एक्स्ट्रा जो पैटर्न बच गया है, इस क्लास में नहीं कवर हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, द लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. y is equals to sin inverse sin x plus cos x by root 2. ओके, सो y is equals to sin inverse. हम यहां पे क्या करेंगे, स्प्लिट. एक बार हम करेंगे sin x by root 2, एक बार हम करेंगे cos x by root 2. उसके बाद y is equals to sin inverse sin x के साथ कुछ नहीं है, मतलब आई कैन से लाइक 1 मल्टीप्लाइड है. सो ये जो 1 by root 2 वाला चीज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये sin x जैसा है, लिख दिया पहले. ये 1 by root 2 को मैंने लिखा cos pi by 4. cos pi by 4 मतलब cos 45. उसके बाद यहां पे भी सेम चीज हम लोग करेंगे. ये cos x जैसा है, मैंने लिख दिया. ये 1 by root 2 जो है, ये 1 by root 2 को हम लिखेंगे sin pi by 4. So y is equals to sin inverse. ये वाला किस फॉर्मूला में है, कंपाउंड एंगल्स, क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री का कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b. sin a cos b प्लस cos a sin b. सो ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस b. sin a प्लस b. उसके बाद ये साइन इनवर्स और साइन ये हो जाएगा गायब, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा क्या, x प्लस पाई बाई 4. सो यहां पे अगर हम dy विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x के लिए 1 एंड पाई बाई 4 इज कांस्टेंट, दैट इज 0. सो dy बाई dx का आंसर क्या हो गया, ओनली 1. सो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना चालू करेगा साइन इनवर्स के डेरिवेटिव्स को फॉलो करके, सो उसके लिए 1 रीच करना थोड़ा इम्पॉसिबल है. सो एट फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई. एंड मैंने बार बार बोल रहा हूं कि कैलकुलस के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट है क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री. क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमको याद नहीं रहेगा. ग्रेट. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. और भी सम्स हम लेके आएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर. जैसा हम लोग आज कुछ डाउट्स मुझे मिला था, वो डाउट्स पहले सॉल्व किया, उसके बाद स्टार्ट किया. तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग वही सेम चीज करेंगे. तो आज के लिए इतना तक. टाटा, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.